राजस्थानी में एक बड़ी सटीक कहावत है, मन मिले कोनी और मेला करवा चाल्यो। यानी जब दिल ही नहीं मिल रहे तो जबरदस्ती का मेला लगाने का क्या फायदा। और हिंदी की पुरानी बात भी है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। लेकिन दिल्ली में एक ही म्यान के अंदर 2 दर्जन तलवारें ठूंसने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी 8 जून को इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद जब तमाम नेता बाहर आए तो चेहरों पर मुस्कान थी, हाथ में हाथ थे और देश को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है उसे अक्सर कैमरों की चमक के पीछे छिपा दिया जाता है। इस बैठक में 23 पार्टियां शामिल जरूर हुई, लेकिन दो बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी और अंदर से छनकर आ रही खबरों ने ये साफ कर दिया कि इस तथाकथित एकता के भीतर एक बहुत बड़ा विरोधाभास और असंतोष सुलग रहा है। तमिलनाडु से डीएमके का कड़ा रुख और आम आदमी पार्टी की बेरुखी ये महज इत्तेफाक नहीं है। आज की इस चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में हाथ मिलाने वाले ये दल राज्यों में एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे, और क्या ये गठबंधन 2029 की तरफ बढ़ रहा है या अपने ही बोझ तले दब रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। इस दिल्ली बैठक में जो सबसे बड़ा भूचाल आया वो था स्टालिन की पार्टी डीएमके का इस पूरे गठबंधन से ही अलग हो जाना। ये सिर्फ एक तात्कालिक नाराजगी नहीं है, ये दक्षिण भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वजह क्या है? वजह है तमिलनाडु में हुआ एक नया और अप्रत्याशित गठबंधन। कांग्रेस ने डीएमके का हाथ छोड़कर अभिनेता विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके के साथ औपचारिक गठबंधन कर लिया है। अब इस क्रोनोलॉजी को समझिए। तमिलनाडु में अब तक कांग्रेस हमेशा डीएमके की जूनियर पार्टनर बनकर रही थी, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और अभिनेता विजय की पार्टी के उभार ने सारे समीकरण बदल दिए। डीएमके को जैसे ही एहसास हुआ कि कांग्रेस तमिलनाडु में उसकी जमीन की कीमत पर एक नए खिलाड़ी को बढ़ावा दे रही है, तो स्टालिन ने राष्ट्रीय गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक से ही अपनी राहें अलग कर ली। मेरा मानना है कि ये घटना ये साफ करती है कि क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी जमीन बचाना पहली प्राथमिकता है। स्टालिन के लिए डीएमके का वोट बैंक को बचाए रखना दिल्ली के किसी भी मोर्चे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। डीएमके का ये बाहर जाना यह साफ बताता है कि 2029 की राह में इस गठबंधन की पहली और सबसे मजबूत नींव दरक चुकी है। दूसरा बड़ा झटका लगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपने भी इस बैठक से दूरी बनाए रखी और इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति ही कांग्रेस के विरोध पर खड़ी हुई है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब। जब जब दिल्ली में कांग्रेस और आपके नेता गले मिलते हैं, पंजाब में उनका कैडर और जमीन खिसकने लगती है। पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां के स्थानीय नेता किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ मन साझा करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वहां मुख्य मुकाबला ही इन दोनों के बीच है। तो सवाल यह उठता है कि जिस गठबंधन की बुनियाद ही इस बात पर टिकी हो कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, उसके सबसे मजबूत स्तंभ ही राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचकर खड़े हैं। यह अंतर्विरोध इस गठबंधन की सबसे बड़ी नियति बन चुका है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसे रेखांकित किया जाना आवश्यक है वो है किसी भी गठबंधन की वैचारिक स्पष्टता। इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था एक साझा दुश्मन यानी बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन सिर्फ किसी के विरोध में खड़े हो जाना आपको एक मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं बनाता। इस बैठक में भी देश के सामने कोई एक वैकल्पिक एजेंडा या विजन नहीं रखा जा सका। जब तक आपके पास देश के लिए कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा, तब तक जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि ये सिर्फ सत्ता की खातिर किया गया एक समझौता है। यही वजह है कि जब भी सीटों के बंटवारे या राज्यों के नेतृत्व की बात आती है तो ये एकता बिखरने लगती है। अंत में लबोलुआब यह है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन कभी भी ऊपर से नहीं बनते, वो हमेशा नीचे जमीन से बनते हैं। यदि कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल रहे, यदि राज्यों में एक दूसरे को खत्म करने की होड़ मची है, तो दिल्ली के बंद कमरों में की गई बैठकों से कोई बड़ा राजनीतिक चमत्कार नहीं होने वाला।
क्योंकि राजनीति का सीधा नियम है, आट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता चेहरों की मुस्कान से ज्यादा इरादों की मजबूती देखती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये बैठक इस बात का गवाह है कि विपक्ष के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है, बल्कि उनके अपने ही दलों के भीतर की महत्वाकांक्षाएं और राज्यों के समीकरण हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में ये गांठें और उलझती हैं या सुलझती हैं। आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों को संतुष्ट रख पाएगी या राज्यों की राजनीति इस गठबंधन को बिखेर देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। राष्ट्रीय पथ में आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।